नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नीतीश सर मैथमेटिक्स पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, निर्देशांक ज्यामिति, जिसका ऑलरेडी 2 वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। और अगला वीडियो जो है, आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें जब इस चैप्टर में आपको इससे पहला जो क्लास हुआ था उसमें एक क्वेश्चन बताए थे। वो क्वेश्चन है बिंदु a, b तथा बिंदु -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों, एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे a का कोऑर्डिनेट मान लिए a, b है, कैपिटल A, और b का कोऑर्डिनेट -a, -b। दूरी सूत्र से जैसा कि हम जानते हैं कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस पे आप बैठा दिए। जैसे x1 का मान जो है, x1 का मान a है और x2 का मान -a है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसी प्रकार y1 का मान b है प्लस y2 का मान -b, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया। उसके बाद a + a 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, b + b 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिए तो √, और 4 का वर्गमूल जो है 2 होता है, इसीलिए 2 को बाहर कर लिए और रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया। दोस्तों, इसी प्रकार ये लिख दिए। अगला क्वेश्चन जो है NCERT का 7.1 का, अगला क्वेश्चन NCERT का 7.1 का जो है, यूनिट 7 का प्रश्नावली 7.1 का जो है, उसका 4 नंबर मैं बताने जा रहा हूँ। 3 इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि 3 जब मैं इसी चैप्टर का आखिरी जो है 7.3 पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा, ठीक। वहाँ आसानी होगा समझने में। यहाँ भी समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ 7.3 जब बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, तब बताएंगे। इसीलिए अभी फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम 2 भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिसका 2 भुजा बराबर हो, तो कैसे निकालेंगे? हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज। देखिए दोस्तों, फिगर के साथ यदि आप क्वेश्चन को डील कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छा मिलेगा, और आपका जो है कॉपी जो है वो आगे क्वेश्चन जो जांच करते होंगे, जो आंसर जांच करते होंगे, उनको अच्छा लगेगा और आपको फुल मार्क करेंगे। तो देखिए, ए का कोऑर्डिनेट आपको कितना है? 5, -2। बी का कोऑर्डिनेट है 6, 4। सी का कोऑर्डिनेट है 7, -2। तो मैं इसका जो है सॉल्यूशन कर रहा हूँ दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके।
यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है रूट अंडर, दूरी सूत्र से रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आप याद रखिएगा, ये दूरी सूत्र है। ये दूरी बराबर, दोस्तों हमको जैसे कि देखिए पहले ए से लेकर के बी का दूरी निकालते हैं, ए से लेकर के बी का दूरी निकालते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए के लिए इसका कोऑर्डिनेट 5, -2 है, तो इसको ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। और बी का कोऑर्डिनेट है 6, 4, तो ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर x1 का मान 5 माइनस x2 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान y1 का मान -2 और y2 का मान 4। ठीक, तो 5 में से 6 गया तो -1 बचा, -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 -6 का होल स्क्वायर तो क्या हो गया? 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 6 का स्क्वायर 36, तो 1 + 36 तो कितना निकल गया? रूट अंडर 37। तो ए बी बराबर आपको निकल गया रूट अंडर 37। तो यहाँ ए बी में लिख देंगे रूट अंडर 37। ठीक, इसी प्रकार से अगला जो है दूरी निकालेंगे बी सी। यहाँ यहीं देखिए, यहीं पे साइड में बी सी का दूरी निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए बी सी के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x1 का मान 6 है माइनस x2 का मान 7 है, -7 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 है और y2 का मान -2 है, तो -2 अब फिर ये माइनस प्लस कर देगा तो +2 हो गया का होल स्क्वायर। 6 में से 7 गया तो -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 और +2 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36। तो कितना हो गया? रूट अंडर 37। दोस्तों दो भुजा तो ऑलरेडी बराबर निकल चुका है, ये भी बी सी भी कितना? रूट अंडर 37। मैं तीसरा भी निकाल सकता हूँ और निकाल दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। ए सी निकाल रहे हैं हम, एक इसमें देखिए ए सी निकालेंगे तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। देखिए दोस्तों इसको भी x1 मान सकते हैं, इसमें कोई डॉट नहीं है, इसमें इसको भी मान सकते हैं। तो x1 का मान कितना? 5 माइनस x2 का मान 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 प्लस y2 का मान +2 प्लस माइनस प्लस हो गया। तो कितना हो जाएगा? 5 में से -7 गया तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 0, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो रूट अंडर 4 यानी कि कितना निकल गया? 2, इसका वर्गमूल। यानी कि आपको ए सी का मान निकल गया 2, बी सी का मान निकल गया रूट अंडर 37। तो आप देख सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपको बराबर हो चुका है, ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। इसीलिए आप कह सकते हैं अतः, यहाँ लिख सकते हैं कि अतः बिंदु
5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 के इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है क्यों? कि इसका दो भुजा बराबर निकल चुका है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी एग्जाम में आता है, ये भी आएगा, ये नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 7.1 का एक और क्वेश्चन है जिसको मैं अभी डील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूँ। 7.1 का 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग इसको बार बार बनाइएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ है। ठीक, इसमें निकलना है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। दोस्तों एक्स अक्ष पे आपको पता है कि एक्स अक्ष की बात करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक, तो मुझे पता है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो एक्स का मान ही निकालना है ऑलरेडी। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि ये बिंदु है जो मान लेते हैं ओ पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, 0। क्यों? क्योंकि ये x अक्ष की बात कर रहा है, तो x अक्ष पे x का मान ही कुछ निकल सकता है। तो x का मान तो हम जानते नहीं हैं, पता नहीं है, तो ये मान लेते हैं x है। x अक्ष पे बोल रहा है तो y वाला तो 0 ही होगा। और इससे बोल रहा है कि 2 ठो बिंदु है। पहला बिंदु मान लीजिए कि यहाँ है, ये A बिंदु है। ठीक, दूसरा बिंदु यहाँ है, ये मान लेते हैं कि B बिंदु है। ठीक, A का कोऑर्डिनेट जैसा कि 2, -5, 2, -5 और B का कोऑर्डिनेट -2, 9। अब हमको यही बोल रहा है कि ये जो है OA और OB ये दोनों क्या है? समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे है। ये दोनों का दूरी क्या है? समान है। सॉल्यूशन यहाँ से देखिए दोस्तों, सम दूरी पे है यानी कि बराबर दूरी पे है। तो देखिए दिया है कि OA बराबर OB। दूरी सूत्र का यूज करके हम इसको निकालने जा रहे हैं। दूरी सूत्र O1, देखिए दूरी सूत्र होता क्या है, ये ब्रैकेट में बार बार मैं लिख दे रहा हूँ। दूरी बराबर सूत्र होता है √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी का सूत्र।
तो ओ ए के लिए देखिए, ओ ए के लिए क्या हो जाएगा, ये x1 का मान x ही हो जाएगा, तो x माइनस x2 का मान 2 हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y में क्या हो जाएगा 0, अब माइनस 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 प्लस 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा ओ बी के लिए, ओ बी के लिए x1 तो x1 y1 तो यहीं रहेगा, x2 y2 ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x1 तो x1 ही रहेगा x, अब माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का x1 का मान तो 0 और y1 का मान जो है 0 और माइनस 9 का होल स्क्वायर। दोस्तों इधर दोनों तरफ बराबर रूट है तो रूट रूट को काट सकते हैं, ठीक। तो क्या बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 0 प्लस 5 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 9 का स्क्वायर, 9 में कितना होता है 81। दोस्तों अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको जानना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ये फार्मूला नहीं पता रहता है, तो फिर वहाँ पे जाके आप फार्मूला नहीं पता रहेगा तो ये आधे पे क्वेश्चन रह जाएगा, इसलिए फार्मूला को ध्यान से रखिए, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ पे साइड में क्वेश्चन के जब बनाइएगा, जहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा उस फार्मूला को साइड में लिख देना है, ठीक। तो चलिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर थे, x का स्क्वायर x a स्क्वायर माइनस यानी उसके बाद क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, यानी तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 25 तो रहबे करेगा, बराबर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 81 तो होगा ही। देखिए दोस्तों दोनों तरफ बराबर में एक्स स्क्वायर है कट गया। अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस में 4x, 25 और 4 29, अब बराबर में 4x तो 2 दूनी 4x तो यहाँ रहबे करेगा, प्लस 81 4 85, 81 4 क्या हो गया 85। आगे ये 4x को इधर ला लेते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 4x, इधर से 4x प्लस में था इधर आएगा तो इधर भी माइनस 4x बराबर में 85, ये 29 इधर प्लस में है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस 29 लिख देंगे, तो माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा, बराबर में इधर घटाइए, यहाँ देखिए 5 56, ये माइनस में 56 आ जाएगा तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56/8 यानी 7 बार में कट गया, तो x का मान 7 आ गया। दोस्तों x का मान 7 आ गया, तो यही हमको निकालना था x का जो है कोऑर्डिनेट निकालना था x अक्ष पर, क्योंकि x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट तो 0 होता ही है, इसीलिए लिख देंगे अतः बिंदु 7,0 बिंदु 2, -5 तथा
-2,9 से समान दूरी पर है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्त समझ में आया होगा, और इसी तरीक़ा के आपको वीडियो मिलता रहे इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और अच्छा से आपको कंटेंट दे सकूं। थैंक यू। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।